नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 12 वोल्ट डीसी फैन और भी टेबल फैन के जैसा बनाने के दिखाऊंगा पीवीसी पाइप का। तो बनी रही मेरी वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अपन को पीवीसी पाइप के ऐसे 4 टुकड़े लेने होंगे। 1 इंच के पीवीसी पाइप के 8-8 इंच के मैंने ले लिए, और ये 2 फीट का पाइप ले लिया। पूरा 4 फीट का मैंने पाइप लिया था, तो इसमें से 6-6 इंच के काट दिए 4 पाइप। और एक 1.25 इंच का बूश लेने का, 1.25 इंच का, एक ज़्यादा तोड़ वाला बड़ा वाला होना और एक छोटा वाला होना। तो एक एल्बो लेने का, 1.25 इंच का पीवीसी यूपीवीसी का एल्बो है वो लेने का। और ये बुश इसके अंदर डालने का, क्योंकि 1 इंच की अपन को पाइप करनी है। कुछ इस तरह से डाल दिया है मैंने। तो ये एक डीसी मोटर लेने की, और ये एक 4 वे टी लेने की, 1 इंच की 4 वे टी लेने की है ये 1 इंच की। और 1 इंच का एंड कैप यानी कि बंद बूझ कैप लेने का। कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये वाला। इसके ऊपर मैंने जो छेद बनाए ये वाले, ये इस ड्रिल मशीन की सहायता से मैंने खाली उसके ऊपर एक एंड कैप पे बनाया एक छेद, और एक 4 वे टी पे बनाया। तो आगे अपन को दिखाई देंगे किस लिए मैंने छेद बनाए हैं। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने उसको एक ही तरफ से उसको छेद होना। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो ये रहे एक डीसी मोटर, ये 12 वोल्ट डीसी 775 की मोटर है। ये 12 वोल्ट डीसी पे चलती है। और इसका ये पंखुलियाँ 3 पंखुलियाँ, इसका पाता बोलते हैं उसको। और कुछ इस तरह से भी आता है। देखिए ये 40 रुपये का मेरे को मिल गया एक, तो मैंने 2 खरीद के लाए हैं। दूसरा भी पंखा बनाने का मेरे को। तो ये रहे उसके पंखुलियाँ। तो चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं। तो ये मोटर भी लाई। तो जब सबसे पहले ये 4 वे है, इसके अंदर से एक नट बोल्ट डालना पड़ता है। ये देखिए 1 इंच का नट बोल्ट होता है, उसको 10 नंबर की चाबी लगती है, वो डालने का। इसके नीचे से यानी कि अंदर से ऊपर तक आना चाहिए, कुछ इस तरह से। देखिए ये देखिए ऊपर आ चुका है। अब ये जो एंड कैप है ये उसको ऊपर से नट डाल के इसको अच्छी तरह से टाइट करने का। ये देखिए इस स्टूल की ज़रिए से ये 10 नंबर की चाबी वाला आना है ये। इसको अच्छी तरह से नीचे से उंगली से पकड़ के ऊपर से इस नट को टाइट करना पड़ता है। देखो जितने अच्छा बनाया आप टाइट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसको ऐसे टाइट करके बनाओ। और अब चलते हैं एक मोटर की तरफ। नहीं, ये रहे 4 जो अपने पाइप काट दिए है ना 8-8 इंच के। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप काट सकते हो। मैंने 6-6 इंच के काट दिए हैं। तो ये रहे चारों के चारों पाइप। तो ये गया आप उनका निचला उसका स्टैंड हो गया। तो आगे भी उसको 2-4 एल्बो लगाने हो, मैं आगे बताऊंगा। तो ये रहा 1.25 इंच का एल्बो, और ये रही मोटर। और 10 फीट मैंने वायर भी लिया है उसके साथ, जो मोटर को यहाँ पे टच कर दिया। तो चलिए इसके अंदर डाल देंगे 1.25 इंच के पाइप में। ये मोटर आसानी से फिट हो जाती है। उसको टाइट बनाने के लिए अच्छी तरह से फिट करने का उसको। तो अब ये जो वायर ये बुश है 1.25 का, ये बुश भी हम फिट करेंगे इसके अंदर। तो चलिए अब उसका वायर इस पाइप के अंदर डालेंगे, जो 2 फीट का पाइप हाइट के हिसाब से मैंने लिया है ये पाइप। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ले सकते, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप ले सकते। ये देखो यहाँ पे एक छेद मैंने गिरा दिया है ये वाला। इस छेद में से वायर को अपन को बाहर निकालने का है। ये देखिए मैंने निकाल भी दिया है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। ये जो एल्बो है 1.25 इंच का, इसके अंदर 1.25 का बूस्ट डाल दिया है, वो लगाने का यहाँ पे।
तो चलिए उसको लगा लेते हैं। तो ठीक है, वो लगा लिया हमने उसको अच्छे तरह से। नए फेविक्विक की ज़रूरत नहीं, कुछ भी उसको नई सॉल्यूशन की, नई सॉल्वेंट की ज़रूरत है। बस यूँ ही फिट करते जाइए और अच्छी तरह से टाइट रहेगा, पैक रहेगा। तो चलिए अब उसको स्टैंड के ऊपर फिट कर देते हैं उसको। तो ये रहा स्टैंड जो ऊपर से हमने फिट कर दिया है। अब जो 2 वायर बाहर निकाले वाले हैं तो उसको आपको स्विच करना पड़ेगा। अपन का फ़ैन तो रेडी हो चुका है। तो चलिए उसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि अच्छी तरह काम करता है या नहीं। तो उससे पहले हमको एक स्विच लगाना पड़ेगा उसको, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये रहा एक स्विच। तो उसको पहले ओपन करते हैं। तो उसको ओपन करने के बाद आप इस दोनों में से वायर में से एक वायर कौन सा भी काटेंगे तो आपको आगे दिखाएंगे। तो पहले उसको ओपन कर देते हैं। तो इस दोनों में से एक वायर काटने का, बीच में से एक वायर यहाँ से काट देने का। आपके ज़रूरत के हिसाब से आप काट दीजिए आगे पीछे। मैंने फ़िलहाल उसके नज़दीक से काट दिया है। तो अब ये जो 2 वायर निकल चुके हैं, एक ये वायर और ये के दो स्क्रू के दोनों के अंदर डाल लेने के। देखिए कुछ इस तरह से एक यहाँ से काट के वहाँ पे लगाना पड़ेगा सिलने के बाद। और जो दूसरा बच्चे वाला है वो 2 पॉइंट में से 2 वायर लगाने के। तो कुछ इस तरह से उसको फिट करने का। तो बस अपना पैन डीसी तैयार हो चुका है, लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो एक ऊपर डाल दिया मैंने और ये बच्चे वाला है ये काट लिया आपने, इसमें से एक वायर काट दिया। तो एक इधर यहाँ पे लगाने का। तो कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ मैं। देखिए आप, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे मेरे। तो हर रोज़ चैनल मेरा देखते रहिए। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने एक ही वायर को काट के बीच में से ये लगा लिया है, ये देखिए। तो चलिए इस ऊपर का ढक्कन भी उसको फिट कर देते हैं। तो ये ढक्कन भी फिट कर दिया मैंने। तो चलिए अब बैटरी की तरफ चलते हैं और बैटरी पे उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो कैसा लगता है देखेंगे। देखिए फैन पूरा हो चुका है रेडी। तो ये रही हमारी बैटरी। अब यहाँ पे बैटरी स्विच भी लगा लिया मैंने, ये रहा स्विच, ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको। तो चलिए बैटरी की तरफ चलते हैं। ये रही मेरी 12 वोल्ट की 7 एम्पीयर की बैटरी। इससे बड़ी भी आप बैटरी लगा सकते हो। इसके ऊपर मुझे 3 से 4 घंटे का आराम से बैकअप मिल रहा है। तो आप अगर बड़ी लगा लिए और देखिए उसका तेज है, देखिए वो हो गया, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, बहुत ही शानदार। ये रुमाल को मेरे ढकेल रहा है देखिए। तो इसकी साउंड भी हम सुनाएंगे आपको। तो इसके जो एल्बो रह गए थे 4, इसके मैंने कुछ इस तरह से चारों भी एल्बो फिट कर दिए हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी तरह स्टैंड की बैलेंस आ जाती है। तो ये लगाने ज़रूरी है। तो एल्बो भी लगा लिए। अब चलिए उसको टेस्टिंग करते हैं और उसका साउंड भी सुनाई देते हैं। ये देखिए उसका तेज़ हवा, बहुत ही तेज़ उसकी आवाज़ आ रही है। देखिए तो आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बहुत ही तेज़ है। तो आपने अब तक बैटरी पे लगा के देखा था, तो चलिए अब स्प्रे पे लगा के देखते हैं। ये किसान के पास, हर एक किसान के पास ये स्प्रे होता है जो अपने यहाँ पे लगा खेतों में स्प्रे करते हैं औषधि की। तो चलिए उसके ऊपर भी लगाते हैं। तो इसकी पिन में इसका सॉकेट भी मिल जाता है, ये डाल दिया मैंने। अब इसके कनेक्शन कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से कनेक्शन करने के। तो इसके ऊपर भी हम चला सकते हैं। अभी तक तो हमने इस बैटरी के ऊपर लगाए थे, तो अब इस बैटरी को रखते हैं साइड पे। हाँ, तो अब इसके ऊपर चला के देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। ये देखिए ये भी हो चुका है चालू। ये देखिए उसकी साउंड, बहुत ही उसकी साउंड आ रही होगी। देखिए एक बार और देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा, देखिए उसकी साउंड, बहुत ही तेज उसकी साउंड आ रही है। तो अपना फैन हो चुका है लगभग। हर एक किसान के पास तो ये स्प्रे होता है। तो उसके ऊपर आप बिजली
नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते